हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन डिस्कस। काफी ज्यादा आपके लिए अच्छा सेशन होने वाला है। इस सेशन में हम करने वाले हैं डेप्रिसिएशन, जो कि हमने पहले भी स्टार्ट कर दिया था, बट फर्स्ट वीडियो में हमने उसका इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको उसके यूजेस बताए थे कि कैसे वो डेप्रिसिएशन लगता है, क्या क्या रीजंस मैंने आपको बताए थे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि किस किस तरीके से हम डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, मेथड क्या क्या है, और उसके बाद हमें कैसे लगाना है वो भी मेथड हमने देख लिया था। तो उसमें ही हम बढ़ेंगे कौन से मेथड पे आज हम करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं, तो उसका आज एक मेथड हम कंप्लीट कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और आप अगर लेना चाहते हैं ऑनलाइन पर्सनल बैच मुझसे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ हर एक टॉपिक की, तो बैच स्टार्ट हो चुका है। आप दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके आप बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज जो सेशन है वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा सेशन होने वाला है। इससे आपके क्वेश्चंस आएंगे, पक्की बात है। तो सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन एक बार दोबारा देखते हैं कि क्या, सबसे पहले रिकॉल करते हैं एक बार कि डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। कौन सा एसेट? फिक्स्ड एसेट। जब किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू गिर जाती है तो जितनी वैल्यू गिरी वो क्या है? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का नेचर क्या होता है? एक्सपेंस। ये क्या है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस का नेचर हमेशा कौन सा होता है? डेबिट नेचर का होता है। इसलिए डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे? हमेशा डेबिट करेंगे जब भी हम एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो आप जाके देखिए इस वाले टॉपिक की, या आप आई बटन पर भी प्रेस करके वहां पर जा सकते हैं और आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज हम कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के दो मेथड है, एक है एसएलएम और एक है डब्ल्यूडीवी। तो आज इस वीडियो में हम मेनली जो फोकस करने वाले हैं वो करने वाले हैं एसएलएम मेथड, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डब्ल्यूडीवी, जो कि है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है एक स्पेसिफिक, एक कोई हमारे पास फिक्स्ड एसेट है, उसमें क्या करते हैं हम? हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हैं। वो जो डेप्रिसिएशन है वो अगर हर साल एक फिक्स्ड कॉस्ट पर लगे, यानी हमेशा, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल कि हमारे पास एक मशीनरी है 1,00,000 रुपीज की, इस पे हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। हर साल कितना लगाते हैं? 10% लगाते हैं। तो अब हर साल इसका, पहले साल अगर हम निकालें फर्स्ट साल, इसका कितना आएगा? इसका 10%, 10,000 रुपए। ठीक है। तो अगले साल भी यानी सेकेंड ईयर भी हम किस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट पर, यानी ये ओरिजिनल कॉस्ट। दूसरे साल भी कितना आएगा? 10। तीसरे साल भी ऐसे कितना आएगा? 10। ऐसे ऐसे करके 10 अमाउंट आती रहेगी, 10,000 करके जो फिक्स्ड अमाउंट रहेगी। ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या देते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कह देते हैं, या हम इसे फिक्स्ड कॉस्ट मेथड भी कह देते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो इसे ही करते हैं। सबसे पहले आज हम इसका एक क्वेश्चन करके देखेंगे। क्वेश्चन से आपको ज्यादा चीजें जो हैं वो क्लियर होंगी। ठीक है। तो जैसे कि इसे हम क्या कह सकते हैं, इसके देखिए मैं एक बार नाम आपको बता देता हूँ, नाम कैसे कैसे है दोनों का, एक बार आपको ढंग से नाम क्लियर करा देता हूँ कि कैसे आपके पेपर में जो है एसएलएम के भी नाम से आ सकता है, ओरिजिनल कॉस्ट के भी नाम से आ सकता है। तो आपको कैसे समझना है वो चीजें, आप इस चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना। पहले मैं इसे उतार देता हूं। तो जैसे कि मैंने बताया, डेप्रिसिएशन दो मेथड मेन, एसएलएम यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा डब्ल्यूडीवी यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। नेक्स्ट हम आते हैं एसएलएम को और क्या कहते हैं। तो एसएलएम को एक और नाम है जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट यानी एक फिक्स्ड अमाउंट, यानी एक फिक्स्ड परसेंट हम लगा रहे हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको 1,00,000 वाला, तो उसमें एक फिक्स्ड 1,00,000 पे ही हम 10% लगा रहे थे। तो ये क्या है? एसएलएम मेथड है। और क्या कह सकते हैं इसे? और कह सकते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट यानी इसकी जो इंस्टॉलमेंट है हर साल की वो क्या है? फिक्स्ड है। तो इसे हम और क्या कह सकते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड।
ठीक है, तो आपके पेपर में किसी भी नाम से आ सकता है, बस इसी को यही कहते हैं। और आपको ऐसे भी दे सकता है ओरिजिनल कॉस्ट, तो किससे रिलेटेड है वो आपको पता चल गया, एसएलएम से, उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट पर ही लगाना है। फिर उसके बाद आते हैं किस पर, डब्ल्यूडीबी पर। तो डब्ल्यूडीबी को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग वैल्यू, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग वैल्यू। और डब्ल्यूडीबी भी आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्या बताया था, एग्जांपल अगर मैं वही लूं कि मेरे पास 1 लाख रुपीस की मशीनरी है, इसमें हम 10% पर एनम लगाते हैं डब्ल्यूडीबी मेथड से, तो पहले साल क्या होगा, पहले साल इसका 10% कितना, 10,000 रुपए यानी 10,000 रुपीज। सेकेंड ईयर अब एसएलएम में क्या करते थे, फिक्स्ड ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगाते थे हमेशा, बट इसमें क्या करना है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, यानी 1 लाख में से 10,000 हमने डेप्रिसिएशन लगा दिए, तो हमारे पास कितने बचे, 90,000 रुपए बचे, 90,000, 90,000। अब क्या करेंगे, 10% 1 लाख पे ना लगा के किस पे लगाएंगे, ओनली 90,000 पे, यानी 90,000 पे, तो कितना आएगा ये, 9,000। ठीक है, फिर बाद में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 81,000। ऐसे ही अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा, 81 पे। तो इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, या फिर इसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, बट सबसे ज्यादा जो नाम बोले जाते हैं इनके, ये है डब्ल्यूडीबी, एसएलएम, और एक नाम और है इसका, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कह सकते हैं हम इसे, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। जैसे कि इसमें क्या था, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट थी, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट हम पे करते थे इसमें, बट इसमें क्या होगा, रिड्यूसिंग वाले पे पे करेंगे, यानी जो माइनस होके आया है उस पर पे करेंगे। तो रिड्यूसिंग वैल्यू, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट, इसे ऐसे लिखेंगे, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, तो ये इनके कुछ नाम है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको इस क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना। ओके, तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही वाला क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करने वाले हैं सबसे पहले। तो ये जो क्वेश्चन है, बट इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करा देता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें होता क्या है, जब भी हम अब किसकी बात कर रहे हैं, अब हम करने वाले हैं एसएलएम मेथड, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड। इस वीडियो में हम कवर करेंगे, इसका क्वेश्चन भी करेंगे। अब एसएलएम मेथड में क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट पे ही, मतलब जो ओरिजिनल अमाउंट है उसी पर डेप्रिसिएशन लगता है हर साल। ठीक है, अब कई जगह आपको क्या है, क्वेश्चंस में ऐसे दिया होगा, आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना पड़ेगा, आपको पूरा नहीं दिया होगा कि हमेशा की @ 10% है आप निकालें। ठीक है, कभी कभी आपको खुद डेप्रिसिएशन निकालना होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला ये लर्न कर लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप समझ जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन, बेसिकली ये मैं आपको क्वेश्चन में कराऊंगा तब समझ आ जाएगा, बट ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूला आपको करना है। ठीक है, इस पर एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, कॉस्ट, यानी कॉस्ट किसकी, फिक्स्ड एसेट की, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आपको पता है क्या होता है, स्क्रैप का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज को बाद में बेचना, कि अगर हम उसकी बाद में कीमत लगाएं, उसे बाद में बेचेंगे तो वो कितने की बिकेगी, तो वही है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, अपॉन जितना हमने क्या कर दिया उस पे नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ईयर, कि कितने साल तक चलेगी वो, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ या फिर एक्सपेक्टिव ईयर हम इसे कह सकते हैं। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि उसपे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इसी का क्वेश्चन करने वाला है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसी क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, ठीक है, उस क्वेश्चन के हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पर आपको करना क्या है, क्वेश्चन आपको दिया है, ए फर्म बॉट अ मशीनरी फॉर 1,80,000। अब जो जो दिया उसे सीधा लिखते रहेंगे। एक फर्म है जिसने मशीनरी खरीदी है, डेट आपको दी हुई है, कब खरीदी है, 1 अप्रैल 2013। 1 अप्रैल 2013 को एक मशीनरी खरीदी है। मशीनरी कितने की खरीदी है, अमाउंट दिया है आपको, अमाउंट आपको दिया है 1,80,000, 1,80,000 रुपए की मशीनरी खरीदी है। फिर उसके बाद बोला गया है एंड 20,000 स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, यानी 20,000 रुपए इसको लगवाने में और खर्च हो गए। कितने, 20,000 रुपए। इंस्टॉलेशन चार्जेस है ये, इंस्टॉलेशन
चार्जेस, कि हमने इसे अपनी कंपनी में फिटेड कराया तो हमें 20,000 रुपए और लगे। तो अभी टोटल कॉस्ट कितने की बन गई हमारी मशीनरी की? 2 लाख रुपए की अभी मशीनरी हो गई, क्योंकि 1 लाख की मशीनरी और 20,000 इसमें क्या कॉस्ट लग गया? इंस्टॉलेशन कॉस्ट लग गया, इसलिए हम उसे ऐड कर देते हैं। तो ये 2 लाख रुपीस की अब मशीनरी हो गई। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला है इसके बाद? हमें बोला गया है कि इट्स लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 5 ईयर। जो इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है वो लाइफ ओनली कितनी है? 5 साल की इसकी लाइफ है। ठीक है, 5 साल की लाइफ है। उसके बाद बोला गया है इट एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ पीरियड वाज 10,000, यानी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बोला गया है। स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू हमें कितनी दी है? 10,000, यानी अगर हम इसे बाद में बेचेंगे 5 साल बाद तो ये कितने की बचेगी? कितने की बचेगी? ये 10 ही बेच पाएंगे हम इसे, मतलब जो हम बेच के हमें अमाउंट मिलेगा वो सिर्फ 10,000 रुपए का ही अमाउंट मिलेगा। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हमें बोला गया है कि कितना एक साल में डेप्रिसिएशन लगेगा और कितना परसेंट पे लगेगा, यानी दो चीज हमसे पूछी है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट। अब यहां पर सीधा भरते रहेंगे। कॉस्ट कितनी है अब आपकी? 180 है या फिर 2 लाख है? आपकी कॉस्ट होगी कौन सी? 2 लाख वाली। ठीक है, क्योंकि 20,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लगे हैं, तो 2 लाख की मशीनरी हो गई। तो 2 लाख रुपए माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? क्वेश्चन में दी थी ये 10,000 रुपीज, माइनस 10,000 रुपीज अपॉन, उसके बाद दिया नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ईयर। कितने एक्सपेक्टेड ईयर है? कितनी लाइफ है उसकी? 5 साल की, तो अपॉन 5। बस इसे सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा? पूरा आंसर आ जाएगा। अब इसे करते कैसे हैं? अब देखें, अब यहां पर माइनस करेंगे, क्या आएगा? इसे एक बार चलो मैं इसे रब कर देता हूं, दोबारा एक बार लिख देता हूं मैं आपको, यहां से ढंग से दिखेगा आपको। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बताया था। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट कितने है यहां पर? 2 लाख रुपीज माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000 अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ कितनी दी हुई थी? 5 साल अपॉन 5। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, ये कितना आ रहा है? 190 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 38,000 रुपीज। 38,000 रुपीज क्या आ गया? ये हमारा डेप्रिसिएशन आया है 1 साल का, यानी 1 साल में हमने कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया उस पे? 38,000 रुपए, 38,000 रुपीज। अब इसमें बोला हमें गया था कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि कितना हमने डेप्रिसिएशन लगाया। अब ये कैसे निकालते हैं इसे समझते हैं। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूं, आपको लिखना है लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए चाहे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें बताना है कि कितना परसेंट, ये हमें पता तो चलेगा कि 38% हमने 38,000 लगाया, बट अभी कितना परसेंट लगाया है ये निकालेंगे हम। तो यहां से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आएगा? सबसे पहले हम डालेंगे कि कितना हमने डेप्रिसिएशन लगाया। फॉर्मूला इसका कि कितना डेप्रिसिएशन लगाया, चलो मैं पहले फॉर्मूला लिख दूंगा। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहां पर, अपॉन कॉस्ट, ठीक है, इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला है एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लगाया हमने? 38,000। कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख रुपीज इंटू 100, 2 लाख रुपीज। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है हमारा 19% आ रहा है। 19% हमने क्या लगाया इस पे? डेप्रिसिएशन लगाया है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा कि कैसे हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। कई जगह आपको ऐसे ही पहले क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर उसके बाद बोला जाएगा कि आप इतने साल का इसमें डेप्रिसिएशन लगाइए। तो सबसे पहले आपको यही चीज करनी है। अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है तो सबसे पहले करना क्या है? कॉस्ट में से, ये 2 लाख है, कॉस्ट में से क्या माइनस करनी है? स्क्रैप वैल्यू अपॉन कितने साल की लाइफ है उसकी। ये हमारा आ गया। जैसे ही हमने करा हमें पता चल गया हमने 38,000 रुपीज डेप्रिसिएशन लगाया। अब हमें ये पता करना है कि ये कितना परसेंट हमने लगाया। तो उसका एक फॉर्मूला मैंने बनाया कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कितना हमने डेप्रिसिएशन लगाया, कितना लगाया? 38% लगाया है।
38 कितने का, 2 लाख का, 2 लाख का ही तो ये अमाउंट आया था, तो कितना आया इनटू 100% लगाने के लिए क्या कर देते हैं इनटू 100। ऐसे हमें पता चल गया कि 19% हमने इसमें डेप्रिसिएशन लगाया है, 19% डेप्रिसिएशन कंप्लीट। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। इसके बाद अब एक बिग क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके पेपर में वैसा ही क्वेश्चन आएगा, ये तो जस्ट एक पार्ट था उस क्वेश्चन का। अब एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए नोट कर लीजिए आप, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक बार दिखा देता हूं कि कैसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये रहा क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। बोला क्या है, राम ब्रदर्स परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2012। ठीक है, तो चलिए अब इसके साथ साथ हम क्वेश्चन करते रहेंगे, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उसके साथ साथ क्वेश्चन करते रहेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, रब कर देता हूं मैं इसे। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, तभी आप इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर पाओगे। तो क्वेश्चंस आपको बहुत ध्यान से समझने हैं, ये वाले जो मैं करा रहा हूं आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। चाहे आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स, जिसमें भी डेप्रिसिएशन आपका आता है, चाहे आप कोई सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, डीयू से या इग्नू से, कहीं पर भी डेप्रिसिएशन आता है, इसके लिए ये स्पेशल क्लास है ये, जिसमें मैं आपको ये करा रहा हूं एसएलएम मेथड। तो एसएलएम मेथड का मैंने आपको क्वेश्चन दिया, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं कि राम ब्रदर्स परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2012। अब जो आते हैं, अब जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे एक जगह हम क्या करेंगे, लिखते रहेंगे। ठीक है, मैं यहां पर बना देता हूं, मैं यहां पर सारी इंफॉर्मेशन लिखूंगा। 1 अक्टूबर 2000 कितना है 12, 2012 को क्या करा, मशीनरी परचेज करी। मशीनरी परचेज करी हमने 1,40,000 रुपए की, 1,40,000 रुपए की। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एंड स्पेंट 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। अब इसमें फिर से क्या करा हमने, इंस्टॉलेशन चार्जेस हमारे लग गए कितने, 10,000 रुपीज। तो अभी मशीनरी कितने की हो गई, 1.5 लाख रुपए की, यानी 1,50,000 रुपीज। उसके बाद बोला गया है हमें कि द फर्म चार्ज डेप्रिसिएशन एट द 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। अब देखो, फर्म जो भी ये फर्म है वो कितना 10% पर एनम डेप्रिसिएशन लगाती है, यानी हर साल 10% डेप्रिसिएशन लगाती है। अब किस मेथड से लगाना है ये हमें बोला गया है, ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट यानी एसएलएम मेथड से ही हमें लगाना है, एसएलएम मेथड से लगाना है, यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से ही लगाना है। देखा आपने यहां पर कहीं भी एसएलएम नहीं दिया था, बट दूसरा आपको नाम भी याद रखने की कौन सा नाम किससे रिलेटेड है। ठीक है, अब यहां पर ओरिजिनल कॉस्ट आ गई। अब क्या करना है, हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। फिर उसके बाद देखते हैं, द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर 31 मार्च को बुक जो है वो क्लोज होती है। ठीक है, 31 मार्च को क्लोज होती है। उसके बाद हमें बोला गया हमें बनाना है मशीनरी अकाउंट एंड द डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द 3 इयर्स, यानी 3 साल का हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल का। तो चलिए बनाते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मशीनरी अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट पर आते हैं। मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते हैं आपको ये देखना है। सबसे पहले लिखेंगे मशीनरी, जैसे लेजर बनाते थे सेम वही अकाउंट ही होता है। ठीक है, यहां पर मैंने बनाया, यहां डेबिट और यहां क्रेडिट, यहां पर डेट पर्टिकुलर्स। ठीक है, मेरे पास स्पेस की थोड़ी शॉर्टेज है तो मैं आपको छोटा छोटा मैं यहां पर लिख देता हूं, ये पर्टिकुलर्स का, ये डेट का, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये हमारा बनेगा डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले यहां डालते हैं हम डेट, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद यहां पर आती है अमाउंट, सेम डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, पूरा क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझना है आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चंस में कहा है, उसी हिसाब से हमें करना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सिंपल एंट्रीज सोचनी है, जर्नल एंट्रीज। अब सबसे पहले उसने बोला 1 अक्टूबर 2012 को हमने मशीनरी परचेज करी 1,40,000 और इंस्टॉलेशन उसमें लगाया 10,000 रुपए का, यानी हमारे पास मशीनरी आई। मशीनरी अकाउंट में काम करेंगे, तो हमने मशीनरी खरीदी
ठीक है, तो मशीनरी खरीदी तो इसे डेबिट साइड में लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर डेट डालेंगे कितनी, 1 अक्टूबर 2012, यहाँ पर ऐसे आपको डेट डालनी है। फिर उसके बाद लिखना है आपको टू बैंक। अभी टू बैंक क्यों लिखा ये भी मैं आपको समझाऊंगा। टू बैंक कितना, पहले मशीनरी खरीदी 1,40,000 की, तो 1,40,000। फिर उसके बाद डेट सेम ही डलेगी, यहां पर आएगा फिर से टू बैंक, ब्रैकेट में आपको लिखना क्या है, इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने हैं, 10,000। 10,000। अब काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके आ रहा होगा कि हमने टू बैंक ही क्यों लिखा, कैश क्यों नहीं लिखा। आप कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो। अब इसका लॉजिक समझते हैं कि कैश और बैंक लिखते क्यों हैं। सबसे पहले ऐसे समझते हैं, जब हम मशीनरी परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या बनाते हैं हम, एंट्री हम क्या बनाते हैं हमेशा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो वही चीज हमने सेम चीज करी है। अब मशीनरी अकाउंट हम क्या बना रहे हैं अभी, मशीनरी अकाउंट। तो ये रहा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा, यहां पर टू कैश। तो यहां हमने लिख दिया टू कैश या फिर टू बैंक, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने टू बैंक और टू कैश को डेबिट साइड लिखा। अब जाते हैं दूसरी साइड। अब हमें बोला है कि लास्ट में हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, लास्ट में यानी साल के आखिरी दिन में। तो साल का आखिरी दिन इसने बताया था 31 मार्च। तो चलिए आ जाते हैं 31 मार्च पे। 31 मार्च 2013, 2013 ही आएगा। ठीक है, 12 के बाद 13। अब हमें यहां पर क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय, डेप्रिसिएशन लगा लिया इसलिए बाय डेप्रिसिएशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है, बाय डेप्रिसिएशन। अब यहां पर कितना डेप्रिसिएशन लेगा इसे हम समझते हैं। कॉस्ट कितनी थी, 1,50,000। कॉस्ट 1,50,000 है, 40,000 नहीं है। तो 1,50,000 पे कितना बोला गया है, 10% बोला गया। तो इसका 10%। ओके, अब 10% इसका निकाल देंगे। क्या ये सही कर रहा हूं मैं, आपको बताना है सही कर रहा हूं मैं। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, अब यहां हमें देखना है कि हम 1 साल का लगाते हैं डेप्रिसिएशन, इसमें बोला है। बट हमने जो मशीन खरीदी है वो बीच में, साल के बीच में खरीदी है, यानी अक्टूबर में। तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन इसमें लगाएंगे, अक्टूबर में यूज किया, अक्टूबर। ठीक है, पूरा हमने इसे कितना यूज करा, अक्टूबर से लेके मार्च तक, यानी 6 महीने हमने यूज किया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कितने महीने यूज किया, सिर्फ 6 महीने। तो इसमें डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे 6 महीने का, इसलिए हमने यहां करा 6/12। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब ये आएगा 7,500 रुपीज डेप्रिसिएशन आपका आया। ठीक है, अब आपको समझ आया क्यों हमने 6 साल का लगाया, क्योंकि हमने बीच में खरीदी 31 यानी 1 अक्टूबर को खरीदी, यानी सिर्फ 6 महीने हमने उसे यूज किया था, इसलिए हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बस अब करना क्या है, दोनों साइड का टोटल करना है आपको। दोनों साइड का टोटल कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, साफ दिख रहा है हमें कितना, 1,50,000। यहां भी करेंगे कितना, 1,50,000। अब बैलेंस देखेंगे कहां बच रहा है, बैलेंस बच रहा है यहां पर, ये भी साल के आखिरी दिन ही बचेगा, यानी यही वाली डेट आएगी, बाय बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस आया, ये यहां पर बैलेंस आ जाएगा। अब ये जो बैलेंस आया है इससे आपको करना क्या है, नेक्स्ट ईयर दोबारा फॉरवर्ड करना है। देन हम फिर से निकालेंगे कितना, 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसका पहले बैलेंस निकाल लेते हैं। कितना है, 1,42,500, यानी 1,42,500 ये बैलेंस आया। अब ये बैलेंस अगली साल यानी 31 मार्च 2013 के बाद क्या आएगा, 1 अप्रैल 2013। तो अब आ जाते हैं 1 अप्रैल 2013 पर। यहां पर क्या था, कैरिड डाउन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 142,500। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें करना क्या है, सेम चीज, ठीक है। अब यहां पर करना क्या है, हमें 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। 1 साल का हमने डेप्रिसिएशन इसमें खत्म कर दिया, ऐसे ही हमें 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाना था। तो 1 साल का यहां तक खत्म, अब दूसरे साल पे आ जाएंगे। यानी डेप्रिसिएशन हमेशा हम साल के एंड में लगाते हैं। तो साल का एंड यानी यहां पर आपको डेट डालनी है साल के एंड की।
साल का एंड क्या होगा यहाँ पर 31 मार्च। यहाँ पर आपको डेट डालनी है, यहाँ पर स्पेस की थोड़ी शॉर्टेज है तो आपको डेट डालनी है कौन सी, 31 मार्च 2000। अब यहाँ पर 2013 है, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा मार्च वाला, 14, तो 2014 या 2014 पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे लास्ट में। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। अब किस पे लगेगा ये डेप्रिसिएशन, हम कौन से मेथड से कर रहे हैं याद रखना, ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, ये है ओरिजिनल कॉस्ट 1,50,000 रुपए, तो डेप्रिसिएशन भी इस पे लगेगा 1,50,000 रुपए का। कितना परसेंट हमें बोला है, 10%, ठीक है। तो अब ये इतना ही लगेगा क्योंकि अब हमने इसे पूरा यूज किया है, पूरे साल यूज किया है, इसलिए हम इसे ऐसे ही डायरेक्ट 10% निकाल देंगे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, यानी पूरा एक साल। अब इसका 10% कितना आया, ये 15,000 रुपए। 15,000 रुपए क्या आ गया, इसका एक साल डेप्रिसिएशन। ऐसे करते करते हमें 3 साल का क्या करना है, डेप्रिसिएशन इसमें लगाना है। अब 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाना है तो 1 और 2 साल का डेप्रिसिएशन अब इसमें लग चुका है। सेम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं। दोनों साइड का टोटल कितना आएगा, 142,500। फिर यहां जो बैलेंस आएगा उसको कैरी डाउन करेंगे, यानी बाय बैलेंस, डेट वही डलेगी सेम, ठीक है, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। अब ये बैलेंस देखते हैं कितना आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, इसे कैलकुलेट करेंगे, एक बैलेंस आ रहा है 127,500, 1,27,500 रुपए का बैलेंस आपका बच रहा है अब भी। अब इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर फिर से लेके आ जाएंगे। नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, 1 अप्रैल 2014, यानी 1 अप्रैल 2014 नेक्स्ट ईयर होगा। अब क्या करेंगे, वही बैलेंस आ जाएगा यहां पर, सेम बैलेंस बीडी, यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 127,500। फिर 2 साल का हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, अभी लास्ट साल है हमारा डेप्रिसिएशन लगाने का। डेट डलेगी कौन सी, 31 मार्च 2000, यहां पर 14 से कौन सा आएगा, 15। यहां पर बाय डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे, यानी 1.5 लाख रुपए पे 10%, यानी 15,000 रुपए डेप्रिसिएशन इसमें लगेगा। कितना, 15,000 रुपए सेम। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का सेम वही आपको टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल करके जो आंसर आएगा, अब देखिए इसका टोटल कर लेते हैं। चलिए पहले दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है, 1,27,500 रुपए, 1,27,500 रुपए, ठीक है, ये आ गया। अब बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस, कितना बैलेंस बच रहा है जल्दी देखेंगे, ये बचेगा आपका 1,12,500, ये आपका बैलेंस बच रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा, यानी यहां पर नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, 1 अप्रैल 2016, यहां पर ये क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा, यानी टू बैलेंस बीडी, कितना, 1,12,500 रुपए। बस यही हमारा क्या हो गया, मशीनरी अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बस ये हमारे मशीनरी अकाउंट क्लोज। ये हमने क्या बना दिया, मशीनरी अकाउंट हमने बनाया। हमने कितने साल का बनाया, जितने साल का हमसे बोला था। क्वेश्चन में बोला था कि 3 साल के लिए आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, हमने 3 साल का मशीनरी का अकाउंट बना दिया। अब ये जो लास्ट में बैलेंस बच रहा है ना, अगर वो कहता और 4 साल के लिए तो सेम वही प्रोसेस चलता, ये जैसा प्रोसेस चला था सेम इसका ऐसे ही प्रोसेस, यानी 3 साल के लिए बोला गया था। ज्यादातर आपको 3 साल के लिए बोला जाएगा क्योंकि 4-5 साल का जो क्वेश्चन होगा वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 साल का, इसलिए मैंने आपको 3 साल के लिए ही कराया, 3 इयर्स वाला। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या बनाया, मशीनरी अकाउंट हमने पूरा बनाया। अब मशीनरी अकाउंट के साथ साथ इसमें बोला आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को भी, कि पूरा क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी इसी क्लास से, पूरा एसएलएम मेथड आपका कवर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, साथ ही साथ इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल एक ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे बनाना है, सिंपल सा है, आप इसे तब तक नोट करिए। मैं आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बताता हूं कि वो कैसे बनेगा। नोट करना है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करिए आप।
इसके बाद है डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा ये करेंगे, चलिए करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं यहां पर कर देता हूं, यहां पर बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पर डेबिट और इधर क्रेडिट। सेम जैसे हमने अकाउंट बनाया सारे वैसे ही अकाउंट बनेंगे। यहां पर क्या डलेगी, डेट, पर्टिकुलर्स और यहां पर अमाउंट आएगा। सेम यहां पर डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और यहां पर अमाउंट आएगा। ठीक है, फिर चलते हैं किस पर। अब आपको करना कैसे ये मैं बताऊंगा आपको, शायद आपको पता भी होगा ये। अब ये देखना है डेप्रिसिएशन अकाउंट कहां कहां पर है। सबसे पहले देखेंगे कहां कहां हमने इस वाले अकाउंट से ही बनाएंगे हम, क्योंकि इसी वाले अकाउंट से रिलेटेड है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट एक बार कहां है, मशीनरी, कितना है 7,500 रुपए। डेप्रिसिएशन अकाउंट कहां पर लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये मशीनरी के क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो अपने अकाउंट में यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट में कहां लिखा जाएगा, इसका उल्टा यानी डेबिट साइड में। तो हम यहां पर लिख देंगे, डेट वही डालनी है आपको, कौन सी, ये वाली डेट 31 मार्च 2000 कितना है 13 बाय 2 कहां से आ रहे हैं, मशीनरी अकाउंट से आ रहे हैं। तो 2 मशीनरी, कितना अमाउंट है 7,500 रुपए। बस सिंपल ऐसे ही जहां जहां आपको डेप्रिसिएशन दिखे सेम चीज वही कर देनी है। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब क्या करते हैं, लास्ट डे में आते हैं। अब ये मैंने आपको डेप्रिसिएशन बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक लॉस होता है या एक एक्सपेंस होता है। और फाइनल अकाउंट जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, डेप्रिसिएशन उसी का एक पार्ट होता है, जो कि हम कहां लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखते थे। तो सेम इसे कहां ट्रांसफर कर देंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितना, जितना ये है, यानी 7,500 रुपए। अब क्या हुआ, दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया, दोनों साइड का टोटल सेम आ गया। डेट वही 31 मार्च 2013। ये आपको समझ आया कि डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने यहाँ P&L में क्यों ट्रांसफर किया है। इसीलिए ट्रांसफर किया है क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट एक लॉस है, इसको P&L में ट्रांसफर करना है हमें, जैसे कि हमने इसे पढ़ा भी हुआ है फाइनल अकाउंट में। फिर आते हैं नेक्स्ट, और डेप्रिसिएशन आपको कहां दिख रहा है, ये रहा डेप्रिसिएशन का। क्या डेट है, ये डेट है, ये वाली डेट डाल देंगे, कुछ नहीं, 31 मार्च 2014। 31 मार्च 2014 में हम आए 2014। इसमें 2 मशीनरी, सेम कहां से आ रहे हैं हम, मशीनरी अकाउंट से आ रहे हैं। तो 2 मशीनरी कितना, जितना अमाउंट है 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज। सेम इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 15,000 रुपए। अब क्या हुआ, दोनों का साइड टोटल हो गया, यानी इसमें कोई बैलेंस नहीं बचा। फिर से देखेंगे डेप्रिसिएशन कहां है, यहां पर है डेप्रिसिएशन, यहां पर भी कितना 15,000। सेम डेट क्या है, 31 मार्च 2015, 31/3/15, 31 मार्च 2015। एंड हेयर 2 मशीनरी अकाउंट, द अमाउंट इज कितना है 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज, द अमाउंट इज 15,000 रुपीज। एंड ऑफ इसे क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे किसमें, P&L अकाउंट में 15,015 के। बस अब दोनों साइड का टोटल सेम आ गया, दोनों साइड का टोटल सेम आ चुका है। बस यही क्या बन गया हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी अकाउंट क्लोज कर दो, यहां से डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो यही है हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये था हमारा मशीनरी अकाउंट। ये फुल एक क्वेश्चन है, पूरा एक क्वेश्चन था। ठीक है, अब वर्किंग आपको दिखानी होती है तो वर्किंग आप यहां पर दिखा सकते हो, बट इसमें कुछ ऐसी वर्किंग थी नहीं। बट इसमें एक वर्किंग नोट भी आपको बनाना होता है, तो आप उसे रफ वर्क जो आप करते हैं वही वर्किंग नोट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। आज हमने पूरा SLM मेथड किया था। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको इसमें नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं क्या, WDV मेथड आपको कराऊंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा। फिर ऐसे करते करते अभी कुछ क्लासेस और चलेंगी डेप्रिसिएशन की,
तो ये काफी ज्यादा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसे अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो इसे आप पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। आज हमने कौन सा क्वेश्चन किया, WDP या SLM का क्वेश्चन किया, सॉरी SLM का क्वेश्चन किया, और मैंने आपको पूरा क्वेश्चन बताया, पूरा कंसेप्ट बताया। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। इससे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए अपने पास, जो भी आपके पास बुक है, ठीक है। और जब मेरे से बच्चे पूछते रहते हैं कि आप कौन सी बुक से पढ़ाते हैं, तो मैं आपको बता दूं मेरे पास जो बुक है वो JR मोंगा की बुक है, जो कि मैं सजेस्ट करता हूं आपको भी परचेज करने के लिए। बट आप किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, तो आप कहीं से भी इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप लेना चाहते हैं अगर मुझसे पर्सनल ऑनलाइन बैच ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, और मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।